हेलो व्यूअर्स। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक भारतीय नर्स जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने परिवार से दूर यमन गई थी। लेकिन वहां उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये एक कहानी है धोखाधड़ी, मेंटल टॉर्चर और अंत में हत्या तक की, जो अब निमिषा को फांसी की सजा तक ले जा पहुंची है। आइए जानते हैं निमिषा प्रिया की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्रीज डिकोडेड पे आपका स्वागत है। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं। उन्होंने 2008 में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर केरल में एक जॉब करने लगी। 2011 में उनकी शादी टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से हुई। निमिषा को यमन से एक नर्स का ऑफर आया। इसी बीच उनकी एक बेटी भी हुई। टॉमी और निमिषा ने 2012 में फैसला लिया कि वो दोनों एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन जाएंगे। निमिषा ने वहां एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2014 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन लोगों ने जो सोचा था वैसी जिंदगी वो जी नहीं पा रहे थे। उसकी वजह थी आर्थिक तंगी, जिस कारण उनके पति टॉमी थॉमस और उनकी बेटी को भारत वापस लौटना पड़ा। निमिषा ने यमन में ही काम जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जल्द ही हालात सुधरेंगे और उनका परिवार फिर से एक साथ हो सकेगा। जिंदगी बेहतर बनाने के लिए निमिषा ने सोचा कि क्यों ना अब एक प्राइवेट क्लिनिक खोला जाए, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो सके और वो कुछ समय बाद इंडिया वापस जा सके या उसके परिवार को यमन बुला सके। निमिषा जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां उसकी दोस्ती एक शख्स से होती है जिसका नाम है हानम, जो कि एक यमन का नागरिक था। निमिषा ने क्लिनिक खोलने के बारे में जब हानम से बात की, तो वो आधे पैसे लगाने को तैयार हो गया और क्लिनिक को पार्टनरशिप में खोलने का फैसला किया। पर यमन का एक कानून है कि वहां जो भी क्लिनिक, हॉस्पिटल या शॉप वगैरह खोलेगा, वह यमन का सिटीजन होना चाहिए। अब बात अटक गई थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तब उसको हनाम ने एक आइडिया दिया। आइडिया ये था कि निमिषा कागज पे यमन के किसी सिटीजन के साथ अपनी शादी दिखा दे। यमन में एक यमनी नागरिक था जो निमिषा के पति टॉमी थॉमस का बहुत अच्छा दोस्त था। उसका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। निमिषा ने मेहदी से मुलाकात की और उसको क्लिनिक खोलने के बारे में बताया। मेहदी तैयार हो गया, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो क्लिनिक की कमाई से कुछ पैसा लेगा। निमिषा और थॉमस मान गए और उन्होंने यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक खोला। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ समय बाद क्लिनिक चलने लगा तो मेहदी के मन में लालच आ गया और असलियत जल्द ही सामने आ गई। मेहदी ने निमिषा के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया और उसे लौटाने से मना कर दिया। मेहदी ने निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेहदी ने सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं जब्त किया, बल्कि निमिषा के साथ अन्य धोखाधड़ी भी की। 2015 में जब निमिषा 1 महीने की छुट्टी पर केरल आई थीं, मेहदी भी उनके साथ आया। उसने निमिषा के घर से उनकी शादी की एक फोटो चुरा ली। बाद में उसने इस तस्वीर को बदलकर दावा किया कि वह निमिषा का पति है। इसके जरिए उसने क्लिनिक के मालिकाना हक वाले दस्तावेजों में हेरफेर किया और निमिषा की कमाई का हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन सब के बीच यमन में 2016 में सिविल वॉर शुरू हो गया। यह युद्ध सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले विदेशियों के लिए भी मुश्किलें लेकर आया। नए वीजा मिलना बंद हो गए थे, जिसके कारण निमिषा का परिवार वापस यमन नहीं आ पाया। अब वह यमन में अकेली रह गई और उसका क्लिनिक भी अब कम चलने लगा। अब निमिषा वापस केरला जाना चाहती थी। जुलाई 2017 की एक रात निमिषा के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। मेहदी की लगातार प्रताड़ना और अपने पासपोर्ट को पाने की असफल कोशिशों के बाद निमिषा ने एक कदम उठाया, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। निमिषा और हनान ने सोचा कि मेहदी को उस रात बेहोशी का इंजेक्शन देंगे और उसके बाद पासपोर्ट ले लेंगे। लेकिन निमिषा ने गलती से मेहदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेहदी की मौत के बाद निमिषा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या का गंभीर आरोप लगा और उनकी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। निमिषा का कहना था कि उन्होंने ये सब जान के नहीं किया, क्योंकि मेहदी उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उनकी जिंदगी खतरे में थी। लेकिन यमन के कानून के तहत निमिषा को दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। निमिषा की गिरफ्तारी और सजा की खबर इंडिया पहुंचते ही उनका परिवार और सरकार इस मामले में जुट गए।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे निमिषा को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। निमिषा के परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मेहदी ने उनकी बेटी का पासपोर्ट जब्त कर रखा था और उसे लगातार प्रताड़ित करता था। यमन की कोर्ट ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई और यमन के राष्ट्रपति ने भी इस सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा प्रिया की यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है। यह मामला अब पूरी तरह से कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। अंत में हमारी यही दुआ है कि निमिषा प्रिया की जान बच जाए और वो अपने पति और बच्ची के पास इंडिया लौट आए। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।